अब कोरोना को हराने के लिए 2 गज की दूरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोरोना और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और इसके फैलने की क्षमता भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति के 2 मीटर के दायरे में ड्रॉपलेट्स गिरती है। छींक और खांसी से 10 मीटर की दूरी तक कोरोना वायरस ट्रैवल कर सकता है। छींक और खांसी के जरिए वायरस हवा में 10 मीटर की दूरी तक जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति की छींक और खांसी से वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी संक्रमित शख्स में लक्षण नहीं है, तब भी उससे पर्याप्त ड्रॉपलेट्स निकलती है, जिससे और भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। वायरस का कैसे प्रोपगेट करता है, ये इवॉल्विंग साइंस है, हम लोग समझ रहे हैं इसका धीरे धीरे। पहले ये समझा जाता था कि केवल ड्रॉपलेट होती हैं, जो ड्रॉपलेट 1-2 फीट जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ये देखा गया कि कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट भी हो सकती हैं, जो सस्पेंडेड रह सकती हैं सर्कुलेशन में, एयर में, कम से कम 2-3 घंटे तक। कुछ स्टडीज़ ने कहा है कि 3 घंटे तक माइक्रो ड्रॉपलेट सर्कुलेशन में रह सकती हैं। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हम लोग बताते हैं, ड्रॉपलेट के लिए 2 गज की दूरी मेंटेन रखना ज़रूरी है और विंडोज़ को खोल के रखना, बढ़िया एरेशन हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो कमरे का। और ये तो हम लोग को वास्तु में भी बताया जाता है कि सूरज और हवा आना जरूरी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब कोरोना से बचने के लिए 10 मीटर की दूरी को बनाना सेफ रहेगा, क्योंकि छींक और खांसी के जरिए इसके फैलने की शक्ति ज्यादा होती है। इसके अलावा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मास्क पहने, सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाएं, डबल मास्क या N95 मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के उपयोग के साथ दूरी और स्वच्छता भी जरूरी है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मुताबिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, बोलने, गाने, हंसने, खांसने और छींकने से लार और नाक से निकलने वाले श्राव में वायरस निकलता है, जो दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए इस वायरस के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।